If you see these two colors, what is the first thing that comes in your mind? I'm pretty sure you must be thinking about Pepsi. पेप्सी का जो बॉटल है, जो लोगो है, तुम्हारे दिमाग में एक बार क्रॉस हुआ ही होगा। अब ऐसा क्यों? ये दो कलर्स अगर तुम्हें कहीं दिखते हैं, चाहे पेप्सी का नाम लिखा हो ना लिखा हो, बट तुम्हारे दिमाग में पेप्सी के बारे का ख्याल जरूर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेप्सी हमारा बिग ब्रांड है, उसने अपनी ब्रांड इमेज और ब्रांडिंग ऐसे कर रखी है, वो ब्रांड अपने कलर से भी जाने जाने लगा है, और हम इसी प्रोसेस को ब्रांडिंग कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें YouTube पे कोई भी ऑरेंज और लाइलैक लैवेंडर कलर का थंबनेल दिखता है, चाहे उसमें मेरी फोटो लगी हो चाहे ना लगी हो, बट अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो या तुमने मेरा कभी भी कहीं भी वीडियो देखा होगा, तो तुम्हें मेरा ख्याल ज़रूर से आएगा। उसके अलावा अगर तुम कंटेंट राइटिंग या फ्रीलांसिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तब भी तुम्हें मेरा ख्याल ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से कर रखी है। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल। आजकल हर एक फ्रीलांसर को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी ही चाहिए। आजकल इंडिया में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 90% की कोई ब्रांडिंग नहीं है। सो दिस इज द राइट टाइम टू बीट योर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडियन मार्केट। एज अ फ्रीलांसर इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू कि तुम अपनी ब्रांडिंग करो टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। इसीलिए मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। उस सीरीज़ का नाम है पर्सनल ब्रांडिंग फॉर फ्रीलांसर्स। अब इस सीरीज़ में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना के पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और बताऊंगी तुम्हें अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है। अब ये है हमारा पार्ट 1, जिसमें बताऊंगी मैं व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एवरी फ्रीलांसर इन इंडिया और पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। First thing first, what is personal branding? A personal brand is a widely recognized and uniform perception or impression of an individual based on their experience, expertise, actions, achievements within a community, industry or a marketplace. सिंपल लैंग्वेज में ब्रांडिंग इज समथिंग कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारा इमेज क्या है उनके सामने, तुम्हारे इंप्रेशन क्या है उनके सामने, वो तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं, कि तुम क्या काम कर लेते हो, तुम्हें क्या आता है, तुम्हारा एक्सपर्टीज लेवल क्या है। इट इज़ बेसिकली व्हाट अदर्स से अबाउट यू। हमें ब्रांडिंग करके दूसरों के दिमाग में एक अपना परसेप्शन बनाना होता है। ऑब्वियसली अब ये जो ब्रांडिंग होती है, ये हमारे खुद के पर्सनैलिटी, हमारे खुद की चॉइस, हमारे खुद के फेवरेटिज्म पे डिपेंड करती है। आगे के वीडियोज़ में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम अपनी ब्रांडिंग के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को रेजोनेट कर सकते हो, दिखा सकते हो ब्रांडिंग के थ्रू कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है। अब चाहे तुम कंटेंट राइटर हो, चाहे तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे तुम वेब डेवलपर हो, चाहे तुम कोडर हो, चाहे तुम फोटोग्राफर हो, किसी भी फील्ड में अगर तुम फ्रीलांस करते हो, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू सेट अप योर पर्सनल ब्रांडिंग राइट अवे, क्योंकि अभी इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है। और अगर तुमने कोई चीज़ अप्लाई करी है उसके पॉपुलर होने से पहले, देन आई एम वेरी श्योर सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट तुम्हारा ही होगा। अब दिस ब्रिंग्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक that is why it is very important to do personal branding or to brand yourself as a freelancer. The first benefit of personal branding is you can be yourself. जैसे कि हर एक ब्रांड डिफरेंट होता है, वैसे ही तुम भी लोगों से अलग हो। You are somebody unique and you yourself can call a brand. तुम अपने ब्रांड के थ्रू लोगों को अपनी पर्सनैलिटी बता सकते हो, अपने स्ट्रेंथ बता सकते हो, अपने पैशन बता सकते हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो, और इसके अलावा अपनी जो वर्क फ्लो है वो कैसे होता है, वो सब चीज़ें लोगों को समझा सकते हो, सिखा सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अपने थ्रू। इसके अलावा इसका सेकंड बेनिफिट जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि यू कैन स्टैंड आउट अमंग थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब तुम्हें पता है आजकल फ्रीलांसर्स का बूम हो रहा है इंडिया में। इनफैक्ट आई वुड से यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डेटास कह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 3 years 70% पीपल विल बी ओनली फ्रीलांसर्स, दे वोंट वर्क फॉर अ कंपनी। इसीलिए अगर तुम अभी ये से स्टेप लेते हो तो यू कैन स्टैंड आउट अमंग योर कॉम्पिटिटर्स। इसके अलावा धीरे धीरे करके ब्रांडिंग से तुम अपनी एक खुद की वर्चुअल फैमिली बना सकते हो, तुम अपनी खुद की एक कम्युनिटी बना सकते हो जो कि तुम्हारे सपोर्ट करेगी, तुम्हारे चीज़ों को वैल्यू करेगी और जो तुम्हें एक इंडस्ट्री में एक्सपर्ट के जैसा देखेगी।
इसके अलावा इसका थर्ड बेनिफिट है, यू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली. पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टा, ऑन अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स. तो ऑब्वियसली क्लाइंट को भी तुम्हारे बारे में पता चल रहा होगा. सो इफ दे सी कि लोग तुम्हारे बारे में इतना कह रहे हैं, तो यू मस्ट डेफिनेटली बी एन एक्सपर्ट एंड द क्लाइंट्स विल ऑटोमेटिकली पिंग यू, टेक्स्ट यू फॉर वर्क. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो आई कांट टेल यू कि मेरे पास कितने ज़्यादा क्लाइंट्स आने लगे हैं. मुझे कोल्ड पिचिंग, कोल्ड आउटरीच वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप क्लाइंट्स आते हैं. इसके अलावा इसका फोर्थ बेनिफिट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा फ्यूचर में जाके, वो ये है कि तुमने जो अपनी वर्चुअल फैमिली बनाई है, दैट वर्चुअल फैमिली विल सपोर्ट योर बिजनेस. दे विल बी योर ब्लाइंड फॉलोअर्स. ब्लाइंड फॉलोअर्स एज इन कि तुमने इतने टाइम में उनको इतनी लाइफ में उनकी इतनी वैल्यू ऐड करी है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करा है. तो फ्यूचर में अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या कोई सर्विसेज स्टार्ट करते हो, तो योर सब्सक्राइबर्स, योर फॉलोअर्स विल डेफिनेटली कम टू यू बिकॉज दे नो यू, दे ट्रस्ट यू. इसीलिए ब्रांडिंग का जो हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज द राइट टाइम टू ब्रांड योर सेल्फ एज अ फ्रीलांसर. स्टार्ट योर ब्रांडिंग इफ यू हैव नॉट डन इट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आगे की सीरीज में मैं तुम्हें बाकी चीज़ें ब्रांडिंग के बताऊंगी कि तुम्हें ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपनी पर्सनालिटी कैसे रेजोनेट करनी है, उसका लोगो कैसे डिजाइन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट टिल देन बाय बाय. और उसके अलावा अगर तुम ये मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.